अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं। आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को जो है सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई का मीनिंग होता है जनरली चीज़ों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना। तो जब भी किसी एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का कहा जाए तो अगर आपकी एक्सप्रेशन में कहीं पे राउंड ब्रैकेट्स होंगी, आपने उनको रिमूव करना है यानी उनको एक्सपेंड करना है। अगर कोई टर्म्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो सकती हैं, उनको भी आपने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है। इस तरीके से आप चीज़ों को फर्दर सिंप्लीफाई कर पाएंगे और सिंप्लीफाइड आंसर दे पाएंगे। इसी को हम बेसिकली सिंप्लीफिकेशन बोलते भी हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले इसके ए पार्ट से। तो ए पार्ट में आप देखें आपके पास लिखी हुई है फर्स्ट टर्म 3AC, आगे माइनस का साइन है और आगे दो राउंड ब्रैकेट्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले राउंड ब्रैकेट में है 2A प्लस B और राउंड ब्रैकेट क्लोज, और दूसरी राउंड ब्रैकेट में है C प्लस 3D और यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों राउंड ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिसका मतलब यही लिया जाएगा कि 2A प्लस B मल्टीप्लाई हो रहा है C प्लस 3D के साथ। तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो उसमें अगर राउंड ब्रैकेट्स आपके पास आ रही हैं तो आपने सबसे पहले उनको मैनेज करना होता है, उनको एक्सपैंड करना होता है, उनको सॉल्व करना होता है, उसके बाद बाकी टर्म्स की बारी आती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसको तो आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे जो कि है 3AC, आगे माइनस का साइन भी आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे और पहले इन दो ब्रैकेट्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने का मतलब यही लेना है आपने कि आपने 2A प्लस B को C प्लस 3D के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब मैं आपको पिछले क्वेश्चन में डिटेल से समझा चुका हूं, जब भी इस तरह दो एक्सप्रेशन राउंड ब्रैकेट्स में लिखी हूं इनको कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो यहाँ पे मैं वो सारा डिटेल स्टेप नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट करके मेथड करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन को जरूर देख सकते हैं अगर आप दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना सीखना चाहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आप देखें दोनों राउंड ब्रैकेट्स के पीछे माइनस का साइन है तो आप लाजमी यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगा लीजिएगा जैसे मैंने लगा लिया। तो जब भी दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है इसका मतलब ये होता है कि पहली ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको भी अगली ब्रैकेट की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और पहली ब्रैकेट की जो दूसरी टर्म होती है उसको भी अगली ब्रैकेट्स की तमाम टर्म्स के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हम सबसे पहले 2A को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगली ब्रैकेट्स की तमाम टर्म्स के साथ। तो 2A को पहले आप मल्टीप्लाई करवाएंगे C के साथ, तो ये हो जाएगा 2AC। अब आप इस प्लस 2A को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 3D के साथ, तो ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, प्लस 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 ही होता है, आप प्लस लिखेंगे। और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 6, और A मल्टीप्लाई बाय D कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा AD। आप AD भी लिख सकते हैं, DA भी लिख सकते हैं, इन चीज़ों में कंफ्यूज ना होइएगा। तो आपने 2A को तमाम अगली वाली ब्रैकेट्स में लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिए। अब प्लस B की बारी है, तो प्लस B को जब आप प्लस C के साथ कराएंगे प्लस 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 ही होता है, और B मल्टीप्लाई बाय C कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा BC। और इसी तरीके से प्लस B को जब आप प्लस 3D के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 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 ही होता है, और B मल्टीप्लाई बाय 3D कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3BD। तो जब भी दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहली टर्म को अलग से तमाम टर्म्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे और दूसरी टर्म को अलग से करवाएंगे। ये चीजें मैं पिछले क्वेश्चन में डिटेल में भी बता चुका हूं। अब आपने देखना है कि क्या राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड कोई चीज फर्दर सॉल्व हो सकती है कि नहीं। तो आप देखिए पहली टर्म में AC लिखा हुआ है और कोई भी टर्म नहीं है जिसमें AC आ रहा हो। इस तरह यहाँ पे एक टर्म AD वाली है, कोई भी टर्म ऐसी नहीं जिसमें AD आ रहा हो, और यही सेम सिचुएशन BC और BD वाली टर्म्स का भी है। तो वो एक्सप्रेशन जिनमें सेम टर्म्स होती हैं यानी वेरिएबल के लिहाज से सेम वेरिएबल होता है विद सेम पावर, तो उन्हीं को आप आपस में आप कह लें ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास वेरिएबल्स मैच नहीं कर रहे अपनी पावर के साथ तो फिर आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। इसका मतलब फर्दर इसमें कोई चीज सॉल्व होने वाली नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा। तो जब भी आप ब्रैकेट्स को हटाते हैं अगर ब्रैकेट्स के बाहर सिर्फ माइनस का साइन लिखा हो तो वो माइनस का साइन इधर हर टर्म का साइन चेंज कर देता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3AC लिखेंगे और अब ये माइनस ने एक तरह का इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, आप ये भी कह सकते हैं। तो 2AC पॉजिटिव टर्म है तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2AC नेगेटिव साइन के साथ। इस तरह माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये 6AD भी क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, और आगे माइनस प्लस माइनस ये BC भी किसके साथ हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, और ये प्लस 3BD भी माइनस साइन की जैसे क्या हो जाएगा माइनस 3BD। तो जब भी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे पीछे माइनस का साइन होगा तो अंदर तमाम टर्म्स का साइन जो है आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अब आप देखें क्या कोई ऐसी टर्म है जो कि आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हो। तो आप देखें जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं क्योंकि इन दोनों टर्म्स के अंदर सेम
सेम लेटर्स ए सी मौजूद हैं, तो जब सेम वेरिएबल या सेम लेटर्स आपके लिए मौजूद हो उनको आप एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इनकी पार भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए 3ac में से 2ac माइनस करना है, इसका मतलब है 3 - 2 करना है। 3 - 2 कितना होता है, वो होता है 1, तो आप 1 लिखेंगे और जो साथ वेरिएबल या लेटर्स मौजूद होते हैं वो सेम टू सेम वैसे लिखने होते हैं, तो आपको ac साथ वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा। अब आगे आप देखें जो ad है, इस तरह की कोई टर्म नहीं है जिसमें ad आ रहा हो, ना ही कोई टर्म है जिसमें bc आ रहा हो, ना ही कोई टर्म है जिसमें bd आ रहा हो, तो इन टर्म्स को आप वैसे उतार लेंगे, यानी आप आगे लिख देंगे -6ad -bc -3bd, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर आप किसी टर्म को पहले या बाद में लिख रहे हैं तो भी आंसर ठीक है, किसी ने CB लिखा हुआ है या किसी ने BC लिखा हुआ है तो भी आंसर ठीक है, किसी ने BD की जगह पे DB लिखा हुआ है तो भी आंसर ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारा हो गया A पार्ट। अब चलते हैं इसके B पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर B लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर B में फर्स्ट टर्म है 2xy, आगे उसमें ऐड हो रही हैं ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट, दो आप टर्म्स कह लें, बल्कि आप इसको कह लें दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे भी ये दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखी हुई हैं, तो पहले हमने ब्रैकेट्स को मैनेज करना है, यानी हमें पहले इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिखेंगे 2xy वैसे ही, और प्लस का साइन वैसे ही, आगे राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि पीछे प्लस का साइन है, प्लस के साइन की वजह से अंदर साइन चेंज नहीं होते, लेकिन आप अगर लिख लें तो बेहतर है, ताकि आपको ये हैबिट के तौर पे याद भी रह जाए, हैबिट के तौर पे आपकी बन जाएगी, तो फिर आपके लिए आसानी भी होगी। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स के इनसाइड जो एक्सप्रेशन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। उसका रूल मैंने आपको बता दिया कि पहली ब्रैकेट की जो पहली टर्म है आपने इसको पहले अगली ब्रैकेट की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम प्लस एक्स को प्लस 6y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय 6y कितना हो जाएगा 6xy। अब इस तरह प्लस एक्स को प्लस 7b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों टर्म प्लस की हैं तो प्लस 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 ही होता है, यहाँ पे प्लस ही लिखें, और x मल्टीप्लाई बाय 7b कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7bx, आप इसको xb भी लिख सकते हैं। अब नेगेटिव 5a को आप इस तरह मल्टीप्लाई करवाना है, तो नेगेटिव 5a को जब आप पॉजिटिव 6y वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30, 5 6 टाइम 30 होता है, और a मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ay। ठीक है, अब इसी तरीके से नेगेटिव 5a को प्लस 7b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 35, और a मल्टीप्लाई बाय b कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ab। अब आपने देखना है कि क्या ब्रैकेट्स के इनसाइड कोई टर्म आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि हर टर्म में डिफरेंट लेटर्स मौजूद हैं, एक जैसे मौजूद नहीं है, तो इसलिए कोई भी ऐड नहीं हो सकती। इसका मतलब ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा। तो अगर आप ब्रैकेट्स को हटाएंगे, जो भी ब्रैकेट्स की चीज़ बाहर लिखी होती है, चाहे वो साइन हो, तो वो अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। अगर ब्रैकेट्स के बाहर जस्ट प्लस ही लिखा हुआ है, तो फिर आपके इनसाइड जो टर्म्स होती हैं इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो ये प्लस 6xy बन जाएगा। इसी तरीके से हम ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो प्लस 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 ही होता है, ये 7bx ही वैसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट्स को हटा रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, 30ay माइनस 30ay वैसे आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, और माइनस 35ab भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर आपके पास ब्रैकेट्स के बाहर प्लस के साइन है तो अंदर साइन में कोई भी तब्दीली नहीं आती। अब आपने देखना है कौन सी टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो पहली दो टर्म्स देखिए, इन दोनों में xy लिखा हुआ है, इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 6 कितना होता है, बहुत सिंपल है, आपके पास हो जाएगा 8, दोनों के साथ xy वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हो, क्योंकि उनमें सेम लेटर्स या आप कह लें वेरिएबल्स मौजूद नहीं है। तो आप कह लें आगे वाली टर्म्स को वैसे सारों को लिखेंगे, 7bx वैसे का वैसे ही, माइनस 30ay वैसे का वैसे ही, और माइनस 35ab वैसे का वैसे ही। अब अगेन ये आपको मैं चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी टर्म्स यहाँ पर मेंशन्ड है इनको आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं इनके साइन के साथ, और अगर ay है तो ya लिख सकते हैं, bx लिखा हुआ है तो xb लिख सकते हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आंसर सब सेम है। तो आइए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में जो फर्स्ट टर्म है वो है 9ps, उसमें ऐड हो रहा है आगे दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में से एक है 2p - 3r और दूसरी है 4q - 5s, दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं। तो ब्रैकेट्स को पहले हमने मैनेज करना होता है, इसका मतलब पहले हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म को वैसे लिखेंगे 9ps वैसे की वैसे ही, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, आगे राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि अब आपको आ चुका है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट की जो पहली टर्म है इसको पहले सबके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर नेक्स्ट वाली टर्म को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले हम 2p से स्टार्ट लेते हैं, ये पॉजिटिव 2p है, वो पॉजिटिव 4q है। तो पॉजिटिव 2p को जब पॉजिटिव 4q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, और pq टाइम्स p मल्टीप्लाई बाय q कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा pq। तो ये 8pq आ गया। अब इसी तरह पॉजिटिव 2p को नेगेटिव 5s के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 10, और p मल्टीप्लाई बाय s कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ps, आप इसको sp भी लिख सकते हैं। अब नेगेटिव 3r को मल्टीप्लाई करवा लें, नेगेटिव 3r को 4q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस 3 4 टाइम्स कितना होता है वो होता है 12, और r मल्टीप्लाई बाय q क्या होता है rq भी आप लिख सकते हैं, और आप इसके अलावा qr भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पर rq लिख रहा हूँ, ठीक है। अब माइनस 3r को माइनस 5s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, वो होता है 15, और r मल्टीप्लाई बाय s कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा rs, आप इसको sr भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। अब आप देखें कि आपकी ब्रैकेट्स के इनसाइड कोई टर्म सॉल्व हो सकती हैं, तो ब्रैकेट की आप हर टर्म देख लें तो हर टर्म में आपके पास डिफरेंट लेटर्स मौजूद हैं, तो जब हर टर्म में सेम वेरिएबल्स या आप लेटर्स कह लें विद सेम पावर मौजूद होते हैं तभी हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इनमें तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होनी, इसका मतलब ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स को हटाते हैं, जो चीज़ राउंड ब्रैकेट के बाहर मेंशन होती है उसको अंदर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है, बेशक वो साइन ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे पॉजिटिव मेंशन है तो जस्ट प्लस का साइन अगर आपके राउंड ब्रैकेट्स के बाहर हो तो आपके अंदर टर्म्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब ब्रैकेट्स हटाएंगे तो ये 8pq क्या हो जाएगा, प्लस 8pq, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 10ps, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 12rq, और ये प्लस 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 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 15rs। अब आप देखिए कौन सी टर्म्स हैं जिनको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए ये एक टर्म है जिसमें ps लिखा हुआ है, इस वाले टर्म में भी ps लिखा हुआ है, बाकी तो आप देख लें हर टर्म डिफरेंट ही है अपने वेरिएबल्स या लेटर्स के लिहाज से। तो वो टर्म जिनमें सेम लेटर्स मौजूद हैं उनको हम साथ करके लिख लेते हैं, वो है 9ps, और वो है दूसरी वाली माइनस 10ps। इसके अलावा जो टर्म है वो आप अलग से लिख लें, हर टर्म का साइन उसके पीछे होता है, उसके साथ ही लिखना है। तो ये हो जाएगा प्लस 8pq, ये हो जाएगा माइनस 12rq, और लास्ट वाली क्या है प्लस 15rs, ठीक है। अब जो सॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्व कर लें, तो ये हम इनको कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखें ये प्लस 9ps है, वो नेगेटिव 10ps है, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है, 10 में से 9 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 1, आगे ps वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस के केस में साइन बड़ी टर्म का आता है, 10ps वाली टर्म बड़ी थी उसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी तमाम टर्म्स को आपने एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। तो इससे आगे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आप खाली नेगेटिव ps भी लिख देंगे तो भी आंसर ठीक है, आप ये 1 नहीं लिखना चाहते, खाली नेगेटिव ps लिख लें तो भी आपका जो मीनिंग है आंसर का वो कन्वे हो जाएगा, यानी आंसर आपका ठीक ही रहेगा, आंसर में कोई भी गैप नहीं आएगा। बाकी ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं आप हो कि PQ QP दोनों एक ही बात है, RQ लिख लें या QR लिख लें एक ही बात है, RS लिख लें या SR लिख लें एक ही बात है। तो ये वाला पार्ट हो गया, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर डी करते हैं। तो पार्ट नंबर डी में फर्स्ट टर्म लिखी हुई है 10h के, आगे माइनस का साइन है और दो एक्सप्रेशन आगे मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिसमें से एक है नेगेटिव 3m माइनस h जो कि मल्टीप्लाई हो रही है 8k माइनस 3n के साथ। तो आपको बता चुका हूँ जब भी आपके पास एक्सप्रेशन आए पहले आपने ब्रैकेट्स को मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे भी हमने राउंड ब्रैकेट्स को पहले मैनेज करना है, इनको एक्सपेंड करना है, उसके लिए आपको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहली वाली टर्म को वैसे का वैसे लिखेंगे, यानी 10h के वैसे का वैसे ही आएगा, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, आगे आपने लाजमी राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करना है क्योंकि इस बार राउंड ब्रैकेट्स के पीछे माइनस का साइन है। अब आपको पता है इन दोनों एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो पहली ब्रैकेट की पहली टर्म है इसको अगली ब्रैकेट्स की दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ, और इसके बाद पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म को भी अगली ब्रैकेट्स की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेगेटिव 3m के साथ। तो 8k वाली टर्म पॉजिटिव है, जिस टर्म के पीछे कोई साइन ना हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 3m के पीछे माइनस है, 8k के पीछे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई बाय 8 करना है पहले। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, वो होता है 24, और m मल्टीप्लाई बाय k कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mk। तो ये आपने माइनस 3m को पॉजिटिव 8k के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब इस तरह माइनस 3m को माइनस 3n के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको पता होता है 9, और m मल्टीप्लाई बाय n कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mn। तो ये आ गया पॉजिटिव 9mn। अब आपने पहली ब्रैकेट की अगली टर्म को अगली वाली ब्रैकेट की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि है माइनस h। तो माइनस h को पॉजिटिव 8k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और h मल्टीप्लाई बाय 8k कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8hk। अब इस तरह माइनस h को माइनस 3n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, और h मल्टीप्लाई बाय 3n करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 3h
एन, आप इसको एन एच भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। माइनस माइनस प्लस हुआ और एच मल्टीप्लाई बाय 3n कितना हो गया 3hn, और राउंड ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे आप क्लोज कर देंगे। अब आपने देखना है कि क्या राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड कोई टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो आप इन सब टर्म्स को देख लें। इन सब टर्म में डिफरेंट लेटर्स मौजूद हैं, एक जैसे लेटर्स जो आप कह लें वेरिएबल्स विद सेम पावर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पर इन टर्म्स को फर्दर कोई सॉल्व नहीं कर सकते ब्रैकेट्स के इनसाइड, तो हमें ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा। और जब भी ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो जो भी चीज़ ब्रैकेट्स के बाहर लिखी होती है उसको ब्रैकेट्स के इनसाइड हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर जस्ट कोई साइन मेंशन हो तो वो साइन भी अंदर हर टर्म के साथ एक तरह का मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और अगर वो साइन माइनस का हो, जैसा हमारे केस में माइनस का साइन है, तो अंदर वाली तमाम टर्म्स के साइन लाजमी चेंज होते हैं जब ब्रैकेट्स हटाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10hk, अब ब्रैकेट्स हटा रहे हैं तो ये वाला माइनस 24mk के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन चेंज, यानी हो जाएगा पॉजिटिव 24mk। इस तरह माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 9mn, ये वाला भी माइनस बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8hk, और ये वाला माइनस भी आखिरी वाले प्लस को क्या कर देगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 3hn। अब ब्रैकेट्स हटा दिए क्योंकि हमने माइनस के साइन को इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप देखिए वो कौन सी टर्म्स हैं जिनमें सेम लेटर्स आ रहे हैं, सेम आप कह लें वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो आप देखिए पहली टर्म में भी एच के है और लास्ट वाली जो टर्म थी उसमें भी एच के मैंशनड है, तो इन दोनों को साथ करके लिख लें, यानी आप लिख लें 10hk और वो है पॉजिटिव 8hk, क्योंकि जिन टर्म्स में सेम लेटर्स मौजूद होते हैं एक जैसे विद सेम पावर, उन्हीं को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ये टर्म है पॉजिटिव 24mk, इसको आप इसके बाद लिख लें, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगली वाली टर्म है माइनस 9mn, इसको लिख लें, और लास्ट में ये टर्म बची हुई है माइनस 3hn, इसको आप एंड पे लिख लें। आप किसी भी टर्म को पहले या बाद में लिख सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, आंसर ठीक ही है। एच के एच लिख लें, एम के एम लिख लें, कोई भी इशू नहीं है। अब आप देखिए ये दो टर्म्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है, 10 + 8 है एक तरह का, 10hk + 8hk कितना हो जाएगा, 10 + 8 कितना होता है, वो होता है 18, यानी ये हो जाएगा 18hk। आगे कोई टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकती, तो उनको आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे, यानी प्लस 24mk वैसे का वैसे ही, माइनस 9mn वैसे का वैसे ही, और माइनस 3hn भी वैसे का वैसे ही। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, इससे आगे हम इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने इन तमाम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना था। तो उम्मीद है आपको तमाम सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।